12 अक्टूबर 1999 की शाम के 6:30 बजे थे। श्रीलंका से उड़ा PK-805 विमान कराची की हवाई सीमा में पहुंच चुका था। उस जहाज के पायलट कैप्टन सरवत ने कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त मांगी, लेकिन कराची के कंट्रोल टावर ने कहा कि पाक सरकार के आदेश से इस फ्लाइट को कराची में लैंड करने की अनुमति नहीं है। उस पायलट ने फिर लैंड करने की अनुमति मांगी, तो फिर कंट्रोल टावर ने फ्लाइट को गल्फ के किसी और देश में डाइवर्ट करने के लिए कहा। कैप्टन सरवत ने दोहराया कि फ्लाइट में इतना फ्यूल नहीं है कि वो किसी और देश जाकर के इस फ्लाइट को लैंड कर सके। कैप्टन ने पाकिस्तान के दूसरे एयरपोर्ट्स के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया, लेकिन लाहौर से लेकर इस्लामाबाद सबने इनकार कर दिया। करीब घंटे भर बाद जब प्लेन लैंड हुआ तो उसमें सिर्फ 7 मिनट की उड़ान का फ्यूल बचा था। उस जहाज में 190 यात्री थे जिनकी जान पर बनाई थी, और वो इंसान भी था जिसकी वजह से प्लेन को लैंड करने की परमिशन नहीं दी जा रही थी। वो थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ। जब प्लेन लैंड हुआ तो पाकिस्तान की तारीख और किस्मत दोनों बदल गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। 12 अक्टूबर 1999 के दिन हुई इस घटना के बाद अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को सुबह 3 बजे आखिरकार परवेज मुशर्रफ टीवी पर आए। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जिस फ्लाइट में था उसे कराची में लैंड करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी और हमें पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने के लिए कहा जा रहा था। अब सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सैन्य शासन लागू कर दिया था। मुशर्रफ की सेना ने पाकिस्तान में नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। इस सैन्य तख्ता पलट में पाकिस्तान आर्मी के 4 जनरल्स की अहम भूमिका बताई जाती है। जनरल इसानुल हक, जनरल अजीज खान, जनरल महमूद अहमद और जनरल शाहिद अजीज। 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में परवेज मुशर्रफ को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाने से लेकर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जेल भेजने तक इन सभी की भूमिका रही। 14 अक्टूबर को परवेज मुशर्रफ ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। इसके साथ ही संवैधानिक आदेश जारी किया जिसमें पाकिस्तान के संविधान को अमान्य घोषित कर दिया गया। नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को रद्द कर दिया गया। रह गए तो सिर्फ राष्ट्रपति, जिनको जस का तस बनाए रखा गया। अक्टूबर 1999 से मई 2000 तक मुशर्रफ पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख की हैसियत से सेना पर शासन करते रहे। इतिहास में दर्ज हो चुकी इस घटना के पीछे 99 का कारगिल युद्ध है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया और पाकिस्तान सरकार की खूब किरकिरी हुई। कहा जाता है कि 1999 के मई महीने में पाकिस्तानी आर्मी ने कारगिल में भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया था। इसके आदेश तब आर्मी कमांडर जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिए थे, जबकि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार को इस बात की कोई खबर नहीं थी। इस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जंग की शुरुआत हो गई थी, जो परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तान लड़ रहा था। उधर पाकिस्तान के भीतर भी एक जंग छिड़ी हुई थी। एक तरफ थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और दूसरी तरफ थे आर्मी चीफ मुशर्रफ। युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह हारा। इससे वहां की आवाम में भी गुस्सा भर गया। किसी भी तरह सेना अपने ऊपर इस हार का दोष नहीं लेना चाहती थी, जबकि नवाज शरीफ की सरकार इसके लिए मुशर्रफ को ही कसूरवार मानने लगी। इस बात का एहसास मुशर्रफ और उनके करीबी सैन्य अफसरों को था कि सरकार कोई एक्शन ले सकती है। जनरल मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे और तभी उन्हें वहां पता चला कि मुशर्रफ को आर्मी चीफ पद से हटाया जा रहा है। इसके लिए नवाज शरीफ और इंटेलिजेंस चीफ जनरल जियाउद्दीन की इस्लामाबाद में एक गोपनीय बैठक हुई है, तो उन्होंने तुरंत कोलंबो एयरपोर्ट से कराची के लिए एक फ्लाइट ली। मुशर्रफ जब श्रीलंका से कराची के लिए हवा में थे, तभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उन्हें आर्मी चीफ पद से हटा दिया। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल ख्वाजा जियाउद्दीन को आर्मी चीफ बना दिया गया। 12 अक्टूबर को मुशर्रफ कराची उतरने वाले थे तो नवाज सरकार ने जहाज को वहां उतरने से इनकार कर दिया। उसके बाद जहाज से ही मुशर्रफ ने अपने खास आर्मी अफसरों से मदद मांगी। फिर सेना ने कराची कंट्रोल टावर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद 1.5 घंटे से कराची के आसपास चक्कर काट रही मुशर्रफ की फ्लाइट को बड़ी मुश्किल से लैंड कराया गया। सैनिकों ने इस्लामाबाद में स्टेट टेलीविजन स्टेशन को भी सीज कर दिया। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर को भी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया था। पाकिस्तान के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर सेना का कब्जा हो गया।
देश में इंटरनेशनल फोन लाइंस काट दी गई। टीवी पर जो कार्यक्रम चल रहे थे उनको रोक दिया गया। मिलिट्री परेड के फुटेज के साथ सारे चैनल्स पर मिलिट्री म्यूजिक बजने लगा। इस तरह बिना किसी हिंसा के पाकिस्तानी आवाम की चुनी हुई सरकार को सेना ने बेदखल कर दिया और देश में मिलिट्री शासन लागू कर दिया। आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप फॉलो करते रहिए डेली लाइन।